गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पाहुजा का शव अब तक नहीं मिला है। शव की तलाश में पंजाब के पटियाला में एक BMW कार की जांच की गई है। पटियाला बस स्टैंड के पास खड़ी इस कार को खोला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। बदमाश इस कार को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर हरियाणा और पंजाब में लगातार जांच चल रही है। एक मॉडल की हत्या को लेकर पूरे उत्तर भारत की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में कई गैंगस्टर का कनेक्शन सामने आया। इस हत्या को लेकर अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपियों ने दिव्या की तरफ से ब्लैकमेलिंग की बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हत्या के बारे में पता चल चुका है, लेकिन लाश अब तक गायब है। भारत के दो बड़े शहर एक मर्डर से दहल चुके हैं। मर्डर एक मॉडल का हुआ है। मॉडल के मर्डर के तार कहां तक जुड़े हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मर्डर केस में गैंगस्टर भी है, जिसमें बिजनेसमैन भी है, एक्सटॉर्शन भी है और इस केस में ब्लैकमेलिंग भी है। इस मर्डर केस के तार मुंबई से लेकर गुरुग्राम तक फैले हुए हैं। मॉडल दिव्या पाहुजा का मर्डर, देश में मर्डर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। मॉडल की हत्या एक होटल के रूम में की गई और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की साजिश की गई। दिव्या पाहुजा की मर्डर को लेकर जांच बड़ी तेजी से आगे चल रही है। मुंबई से लेकर गुरुग्राम तक सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर मॉडल दिव्या पाहुजा को क्यों मारा गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की मौत के बाद जब उसकी लाश को गुरुग्राम से जिस गाड़ी में लाया गया, वो गाड़ी पटियाला के बस स्टैंड में बरामद हुई। अब इस मर्डर केस को बहुत गौर से समझिए। किसका मर्डर हुआ, कौन कौन शामिल रहा और अब कौन सा नाम ऐसा है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकलने वाला है, क्योंकि गुरुग्राम में मॉडल की हत्या का केस पेचीदा होता जा रहा है। दिव्या पाहुजा की उम्र 27 साल थी। वो गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में उसकी हत्या कर दी गई। इस केस में मॉडल दिव्या पाहुजा के दोस्त एक बिजनेसमैन अभिजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक पुलिस को मॉडल का शव नहीं मिला है। सिटी पॉइंट होटल अभिजीत सिंह का ही है और उसके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा। 2 जनवरी की रात हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। 1 और 2 जनवरी को दिव्या अभिजीत सिंह के साथ ही थी। इस हत्या के पीछे 3 लोगों का हाथ अब तक सामने आया है और उन तीनों में से एक है मुख्य आरोपी अभिजीत। गुरुग्राम पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने इसी होटल से ये पूरी जानकारी दी और इसी होटल के CCTV कैमरा फुटेज को पुलिस ने चेक किया था तो होटल सिटी पॉइंट का ही मालिक इस पूरी हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर जाना गया। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर को लेकर जो CCTV फुटेज मिले हैं उसमें भी आरोपी देखे जा सकते हैं। वो दिव्या पाहुजा के शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि इस केस में ऐसे तार हैं जो ब्लैकमेलिंग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर में एक्सटॉर्शन का जिक्र भी आया है। दावा है कि होटल मालिक अभिजीत सिंह से वो लगातार पैसे की मांग करती थी। इसी से परेशान आकर अभिजीत ने उसका मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद अभिजीत ने होटल के ही कर्मचारियों को 10 लाख रुपए देकर लाश को ठिकाने लगवाया। अभिजीत और दिव्या के बीच क्या हुआ, इसकी जांच चल रही है। दिव्या दिल्ली के कारोबारी अभिजीत के साथ नए साल का जश्न मनाने गई थी। इसके बाद 2 जनवरी को कारोबारी और दिव्या गुरुग्राम के होटल में आकर रुके। फिर इस होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। दिव्या की हत्या का आरोप जिस अभिजीत पर लगा है उसने पुलिस को बताया है कि ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही थी, पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने ये बताया पुलिस को कि उसके कुछ ऐसे अश्लील फोटोज और वीडियो दिव्या पाहुजा के मोबाइल फ़ोन पर थे और दिव्या पाहुजा को जब वो 2 जनवरी की रात को यहाँ पर लेकर आया था तो उस दौरान उन दोनों का उस कमरे में जो कमरा नंबर 111 था वहाँ पर झगड़ा हुआ और वो चाहता था कि उसके फ़ोन का
उस पासवर्ड को लेकर वो उसके अंदर जो अश्लील फोटोज़ है उसके उनको वो डिलीट कर सके। ऐसा दावा और ऐसी दलील उसने गुरुग्राम पुलिस के सामने रखी और उसके बाद उस आवेश में आकर उसने दिव्या की हत्या कर दी। लेकिन दिव्या पाहुजा को लेकर एक केस ऐसा है जिसने पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर का केस बहुत चौंकाने वाला है। 1 जनवरी को नए साल के जश्न में दिव्या पाहुजा और अभिजीत सिंह बाहर घूमने गए। 2 जनवरी की सुबह 4:15 बजे गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में दोनों ने कमरा बुक किया। 2 जनवरी की ही शाम को अभिजीत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर दिव्या पाहुजा की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और फिर लाश को अपनी BMW कार में डाला और उसे ठिकाने लगाने भेज दिया। दिव्या का फोन जब बंद मिला तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत। इसी तरह फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस सिटी पॉइंट होटल पहुंची और वहां के CCTV की फुटेज को देखकर हैरान रह गई। दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक हैं, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के CCTV फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिव्या पाहुजा के मर्डर का पता तब चला जब होटल सिटी पॉइंट के CCTV फुटेज को खंगाला गया, तभी इस मर्डर का पर्दाफाश हुआ। लेकिन अभी तक पुलिस को मॉडल दिव्या का शव बरामद नहीं हुआ है। शव की लोकेशन क्या है, इसके लिए हरियाणा से लेकर पंजाब तक जांच तेज कर दी गई है। पुलिस को शक है कि दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए जो लोकेशन है वो हरियाणा से लेकर पंजाब तक हो सकती है। लेकिन दिव्या पाहुजा को 2023 में जमानत मिल गई थी। अब 2024 में दिव्या पाहुजा का मर्डर हो गया है और इस पूरे केस को गैंगस्टर संदीप गंडोली के एनकाउंटर से भी जोड़ा जा रहा है। दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश गैंगस्टर संदीप गांडोली की गर्लफ्रेंड थी। गैंगस्टर संदीप गांडोली 2016 में मुंबई के होटल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। हालांकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए गुरुग्राम के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। मॉडल दिव्या पाहुजा की लोकेशन को ट्रेस करते हुए हरियाणा पुलिस ने मुंबई में गैंगस्टर संदीप गांडोली का इनकाउंटर किया था। यह इनकाउंटर 7 फरवरी 2016 का हुआ था, यानी कि आज से ठीक 8 साल पहले। इसी केस में दिव्या पाहुजा मुख्य आरोपी थी और 7 साल तक जेल में बंद रही। दिव्या पाहुजा जब जेल से बाहर निकली तब भी वो ऐसे लोगों के संपर्क में रही जो कहीं ना कहीं अपराधियों के आसपास वाला नेटवर्क या कहीं की कनेक्शन कहा जाएगा। मुंबई पुलिस ने संदीप गांडोली मर्डर केस में उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि जांच में ये एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी निकला था। बिंदर गुज्जर और इस एनकाउंटर में शामिल कई पुलिस वाले अभी भी जेल में हैं। दिव्या पाहुजा 7 साल मुंबई की जेल में काटने के बाद 6 महीने पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुई थी और गुरुग्राम पहुंची थी। दिव्या पाहुजा केस में जो बिजनेसमैन अभिजीत गिरफ्तार किया गया है वो हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। अभिजीत की गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से जान पहचान थी। बताया जा रहा है कि दिव्या पाहुजा ने गैंगस्टर बिंदर के इशारे पर 2016 में गैंगस्टर संदीप गांडोली की मुखबरी की थी। दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गांडोली की गर्लफ्रेंड थी और दिव्या की वजह से ही संदीप गांडोली का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। मॉडल दिव्या पाहुजा का नाम गैंगस्टर संदीप गांडोली से जुड़ता है। दिव्या पाहुजा मुंबई जाते समय उसने अपना फेसबुक लोकेशन शेयर किया था, जिसके बाद एनकाउंटर हो गया। संदीप गांडोली एनकाउंटर में सबसे बड़ी वजह दिव्या पाहुजा को ही बताया गया है। मॉडल दिव्या पाहुजा के केस में इस वक्त 3 राज्यों का कनेक्शन है। इसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है और महाराष्ट्र में भी जांच की जरूरत है, क्योंकि एक गैंगस्टर संदीप गांडोली के एनकाउंटर को लेकर मॉडल दिव्या पाहुजा 7 वर्षों से जेल में थी और वो जुलाई 2023 में ही जमानत पर बाहर आई थी। सवाल है कि क्या मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर का प्लान बहुत पहले से तैयार था और इसकी वजह बना एक गैंगस्टर का एनकाउंटर।
मॉडल दिव्या पाहुजा का नाम गैंगस्टर संदीप गाडोली की मुखबरी करने में आया था, इसलिए इस केस में जांच का एंगल ये भी है, क्या दिव्या पाहुजा की मुखबरी ही उसकी हत्या की वजह बन गई, यानी संदीप गाडोली का फर्जी एनकाउंटर, जिसके बाद मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या की साजिश शुरू हो गई। इस वक्त गुरुग्राम पुलिस की कई टीम दिव्या पाहुजा के शव की तलाश कर रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन इस पूरे केस में गैंगस्टर वाले एंगल गुरुग्राम पुलिस को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया है।